बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। आज मैं आपकी खिदमत में एक टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि बहुत कॉमन है और हर फैमिली में तकरीबन एक आदमी ऐसा ज़रूर होता है जिसको ये बीमारी होती है और आप समझ गए होंगे इस बीमारी का नाम डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी शुगर की बीमारी। अच्छा, इसकी मैं कई वीडियो बनेंगे, ये पहली वीडियो है इसकी, तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें जो होती हैं शुगर के बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में आपको बताऊँगा। पहली बात तो है कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या, इसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन या तो कम होती है या नहीं होती, या अगर होती है तो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही बॉडी में, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव इन द बॉडी। तो उसकी वजह से क्या है कि शुगर लेवल बॉडी के हाई हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि इस मरीज़ को अब डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। ये पहले बात तो ये है कि ये इसकी 4 टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, प्री डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटिक, यानी प्रेगनेंसी की डायबिटीज़। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर डिटेल में आपसे मैं बात करूँगा। आज मैं मेरा ज़्यादा बड़ा टॉपिक जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में है, मुख्तसर बात। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये आमतौर पर कम उम्र के लोगों में 40 साल से पहले बच्चों में भी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक आर्गन है उसका नाम है पेंक्रियास, और उसको उर्दू में लबलबा कहते हैं। ये वहाँ से ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम है बॉडी के अंदर शुगर को यूटिलाइज करवाना। तो ये वो पेशेंट्स हैं टाइप 1 वाले, और ये यंग पेशेंट होते हैं। अच्छा, जो टाइप 2 वाले हैं दे हैव इंसुलिन इन देयर बॉडी, यानी उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन तो होती है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रहती, और आगे चलकर उनकी इंसुलिन लेवल भी कम हो जाती है। लेकिन मेनली उनका प्रॉब्लम होता है इंसुलिन का नहीं, इंसुलिन इज़ नॉट इफेक्टिव, यानी वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही बॉडी के अंदर। तो ये टाइप 2 है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि क्या शुगर लेवल हैं जिनकी बेस पे आप कह सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ है या अभी ये नॉर्मल है। एक नॉर्मल आदमी की जो ब्लड शुगर है फास्टिंग में वो 100 मिलीग्राम परसेंट से कम होती है, और 2 घंटे के खाने के बाद की 140 मिलीग्राम से कम होती है। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी ब्लड शुगर लेवल 100 फास्टिंग की जो है वो 126 से होती है, ज़्यादा होती है, कम से कम 2 दफ़ा 126 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि अब नाउ दिस पर्सन इज़ अ डायबिटिक। अच्छा, शुगर लेवल से ज़्यादा अहम लेवल एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C। ये बड़ा अहम टेस्ट है। इस टेस्ट के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये इसलिए अहम है कि इसकी वैल्यूज़ बड़ी रिलायबल होती है। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल दूं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पेशेंट को का लेवल एक नॉर्मल पर्सन का जो हीमोग्लोबिन A1C है वो होता है जनाब 5.6 या इससे कम होता है, और जो 5.6 से लेकर 6.5 तक या 6.4 तक ये जो रेंज है इसमें हम कहते हैं ही इज़ अ प्री डायबिटिक। अच्छा, और 6.5 एंड अबव अगर हीमोग्लोबिन A1C है तो हम कहते हैं नाउ दिस पर्सन इज़ डायबिटिक। अच्छा, हीमोग्लोबिन A1C क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है हीमोग्लोबिन A1C कि इसके ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं खाने के, खाना कितनी देर पहले खाया, कब खाया, कितनी मिकदार में खाया, आपने एक्सरसाइज करके आए कि नहीं, किस तरह आए, ये आप इसको किसी वक्त भी टेस्ट करा सकते हैं, तो इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जिनमें इस पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि पेशेंट किडनी डिजीज़ के मरीज़ हों, लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हों, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हों लोगों को, या खून की कमी हो, जेनेटिक प्रॉब्लम जिसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है। अब अगर कोई शुगर लो खून का यानी एनीमिया का पेशेंट है उसमें भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन कॉमनली ये बड़ी रिलायबल है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर कि अब हमें ये शुगर की सिम्टम्स, अलामात क्या होती हैं। देखिए, जो पेशेंट होते हैं वो किसी भी तरह से आ जाते हैं, बाज़ मरीज़ तो, लेकिन मैं कॉमन पहले बताता हूँ और जो रेयर प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। कॉमन में क्या होता है, इनकी 3 P's कहलाते हैं। पानी, प्यास बहुत ज़्यादा लगना,
भूख का ज़्यादा लगना और पेशाब का बार बार करना, और उसके बावजूद खूब खा रहे हैं लेकिन वज़न कम हो रहा है, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आप वीक होते जा रहे हैं, आपके जिस्म पे अगर ज़ख़म है, कोई फोड़ा हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा, आपको पेशाब में ख़वातीन को जलन शुरू हो जाती है। तो बर्निंग मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल, मेल्स में बॉयल्स और ज़ख़म, ये औरतों में के लिए भी वो इक्वली वैलिड है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो हम सोचते हैं कि इस पेशेंट का शुगर ज़रूर कराना चाहिए। इसलिए आप ये अलामत, लेकिन जो टाइप 1 वाले हैं वो ज़रूरी नहीं है। एक पेशेंट हार्ट अटैक के साथ टाइप 2 का आ जाता है, फालिज के साथ आ गया और उसकी मालूम है शुगर चेक कभी हुई नहीं थी और वो डायबिटिक निकला। इसी तरह यंग एज के पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चले जाते हैं। तो इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी वेरिएबल होती है, लेकिन कॉमन जो थी वो मैंने आपको पहले बता दी। तो इंशाल्लाह अब ये पहली वीडियो है, तो अगली वीडियो हम आपके साथ जब बनाएंगे तो मज़ीद इसके पे डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। खुदा